अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बरसात का मौसम है और मच्छरों की बहुतात है। अगर मच्छर काट लें तो फिर मलेरिया और डेंगू होने का ख़तरा होता है। और मच्छरों से बचने के लिए हम महंगे महंगे मॉस्किल वगैरह ख़रीद रहे होते हैं और फिर लगाते हैं ताकि मच्छरों से महफूज रह सकें। तो आज मैं आपको 3 ऐसी रेमेडी बताऊँगी जिससे मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर हो जाएगा। तो चलें पहली रेमेडी तैयार कर लेते हैं। मैं लहसुन का तेल बना रही हूँ। मैंने आधा कप सरसों का तेल लिया है। 15 जवे लहसुन के लिए मैंने, ये मोटे वाले लहसुन है, उनको मैंने स्लाइस कर लिया है। आपके पास अगर छोटे वाले देसी लहसुन है तो आप उनकी मकदार थोड़ी ज़्यादा ले लीजिएगा। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको लहसुन के डार्क ब्राउन होने तक पकाऊंगी। बीच में मैं इसे 1-2 दफ़ा चला दूंगी ताकि ये जले नहीं और यह चारों तरफ से अच्छी तरह से डार्क ब्राउन हो जाए। लहसुन की खुशबू से मच्छर दूर भागते हैं और इन्हें लहसुन की बू बहुत ही नागवार लगती है, इसलिए वो करीब नहीं आते हैं। ये देखें, हमारा लहसुन जो है वो अच्छी तरह से डार्क ब्राउन हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसे छान लूँगी। ये देखें, मैंने इसे छान लिया है और छानने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे किसी भी बोतल में या जार में भर के रख दूँगी। ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे एक जार में भर के रख लूँगी। मैंने कैंडी लिया है, ये बड़ी कैंडल है, मैं इसकी आधी कैंडी लूँगी। मुझे सिर्फ 2 टेबल स्पून इसका मोम चाहिए। वाइट कलर की कैंडी लीजिएगा, कलर वाली नहीं लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसको लोशन बनाना है तो वो इसका कलर हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बस इसको मैं पिघला लूँगी अच्छी तरह से। मोम को लो फ्लेम पे मेल्ट करना है, हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जलने लग जाएगा। मोम मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चीज़ें मिक्स करूँगी। ये देखें, ये 2 टेबल स्पून मोम है। ये पेट्रोलियम जेली है, आप किसी भी अच्छी कंपनी की पेट्रोलियम जेली ले लीजिएगा। मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून पेट्रोलियम जेली डाल रही हूँ। पेट्रोलियम जेली डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पेट्रोलियम जेली और मोम हमारा अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो जाए। मोम गर्म है तो इसलिए पेट्रोलियम जेली अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। ये लहसुन का ऑयल है, अभी मैंने जो आप निकाला था लहसुन ऑयल, ये वही ऑयल है। मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन का ऑयल डालूँगी। लहसुन का ऑयल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं ये देखूँगी कि क्रीम हमारी कितनी गाढ़ी हुई है, उसके हिसाब से फिर मैं तेल और डाल के इसको एडजस्ट करूँगी। मोम हमारा गर्म था और हमें मिक्स करते करते ही देखें ये ठंडा होने शुरू हो गया है और जिस तरह ये ठंडा होता जा रहा है ये क्रीम हमारी गाढ़ी होती जा रही है। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी, थोड़ी हमें सॉफ्ट क्रीम बनानी है, इसलिए हम इसके अंदर और तेल ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच और लहसुन का तेल डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जैसे जैसे क्रीम ठंडी होती जा रही है हमारी क्रीम गाढ़ी होती जा रही है, तो हमें क्रीम को बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है, हार्ड नहीं बनाना है। तो मैं इसलिए लहसुन का तेल मैंने 1 चम्मच और डाला है। इसके डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब देखें ये हमारी क्रीम बिल्कुल सॉफ्ट क्रीम बन गई है। ये मोम की वजह से बहुत ज़्यादा, अगर मैं तेल कम डालती तो मोम की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्रीम बन जाती और फिर ये हम जब लगाते तो ये सही से लगती नहीं। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सी क्रीम तैयार हो चुकी है और क्रीम भी हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे एक जार में भर के रख लूँगी। इसे आप बना के रख लें, आप थोड़ा थोड़ा बनाएं, जब आपको ज़रूरत हो आप दोबारा बना लें। इसे बच्चे और बड़े सब लगा सकते हैं। छोटी उम्र के बच्चे जो बिल्कुल इन्फेंट होते हैं उन्हें भी आप लगा सकते हैं। इसे लगाने का तरीका ये है कि जो भी बॉडी पार्ट आपका खुला हुआ है उस जगह पे आप इसको लगा लें। इसको लगाने से मच्छर करीब भी नहीं आएगा और करीब नहीं आएगा तो काटेगा कैसे। तो इसे आप बच्चों को शाम में भी लगा सकते हैं, जब बच्चे पार्क जा रहे हों तो आप लगा के भेज दें, उस वक्त भी बच्चों को नहीं काटेगा और रात को भी लगा सकते हैं आप सोते वक्त। अब चलते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। मैंने ये नीम ऑयल लिया है। नीम ऑयल की रेसिपी मैं पहले से शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये मैंने 2 टेबल स्पून नीम ऑयल लिया है और ये कोकोनट ऑयल है, मैं 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल लूँगी। कोकोनट ऑयल और नीम ऑयल दोनों को बराबर मकदार में लेना है। मैंने 2-2 चम्मच के बनाए हैं, आप ज़्यादा मकदार में भी बना सकते हैं। दोनों ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी दूसरी रेमेडी भी तैयार हो चुकी है। इसे भी लगाने का वही तरीका है, आप बॉडी के खुले हुए हिस्से पे लगा लें। अब चलते हैं तीसरी रेमेडी की तरफ। मैं मिंट ऑयल बनाऊंगी। मैंने आधा कप सरसों का ऑयल लिया है। 1 कप मैंने पुदीने के पत्ते लिए, उनको अच्छी तरह से धोकर वॉश करके सुखा लिया है। मैं ये सारे पुदीने के पत्ते तेल के अंदर डाल दूँगी। इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। आप चूल्हे के फ्लेम को देख सकते हैं मैंने कितना लो रखा हुआ है।
बस इतने ही लो फ्लेम पे इसे पकाना है। मैंने सारे इसको तेल के अंदर डिप कर दिया है। मुझे इसे इतना पकाना है कि पत्ते डार्क ब्राउन कलर के हो जाएं और बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी ताकि ये चारों तरफ से एक जैसा डार्क ब्राउन हो। फ्रेश पुदीने की पत्तियों की खुशबू भी मच्छरों और मक्खियों को नागवार गुजरती है। जहाँ पे भी मच्छर और मक्खियाँ आ रहे हों वहाँ पे आप पुदीने की पत्तियाँ रख दें तो वहाँ से मच्छर और मक्खियाँ गायब हो जाएंगे। पुदीना अच्छी तरह से पक चुका है, ये डार्क ब्राउन हो चुका है। मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और मैं इसे अब छान लूँगी। ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे जार में भर के रख लूँगी। ये पुदीने का तेल है, मिंट ऑयल है। इसे डायरेक्ट आप स्किन पे लगा लें, इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस जिस्म का जो भी बॉडी का हिस्सा खुला हुआ है वहाँ पे आप लगा लें तो मच्छर करीब भी नहीं आएगा और मच्छर काटेगा क्या, करीब भी नहीं आ सकता। तो उम्मीद है आपको मेरी ये सारी रेमेडीज़ अच्छी लगी होंगी। तो एक बात तो मैं आपको बोलना भूल ही गई कि आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर हाँ आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। और हाँ, अब आपको मॉसफिल ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन तीनों में से कोई भी रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आजमुदा है। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।